आप सभी लोगों को यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। भाई और बहनों, आज संत मरियम मगदलेने का त्योहार कलीसिया मनाती है। एक प्रकार प्रभु के मृत्यु और उनके बरियल और पुनरुत्थान का वह साक्षी बनी रही थी। इस प्रकार एक महान संत का त्योहार आज हम मनाते हैं। आइए उनके मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करें कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी प्रभु का साक्ष्य सशक्त रूप से देने में कामयाब हो सके। हमारी समस्त प्रार्थनाओं को हम इस वेदी के सम्मुख समर्पित करते हैं, अपने आप को स्तोत्रिया के लिए तैयार करते हैं। जो प्रार्थनाएं यहाँ पर चढ़ाई गई है उन्हीं के साथ हमारी निजी प्रार्थनाओं को भी प्रभु के सम्मुख लाते हुए आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दयालु प्रभु से दया
शक्तिमान तेरी स्तुति बारंबार। जग के स्वामी सर्वशक्तिमान तेरी स्तुति बारंबार। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। इकलौता प्रभु पुत्रेश्वर, पाप जो हरता परमेश्वर। पिता के दाएं विराजमान, सुन ले हमारी विनय सदा। पिता के दाएं विराजमान, सुन ले हमारी विनय सदा। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। पावन है प्रभु प्राणेश्वर, महिमा तुझको ईश्वर। आत्मा और पिता के संग तेरी प्रशंसा सदा सदा। आत्मा और पिता के संग तेरी प्रशंसा सदा सदा। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरे एकलौते पुत्र ने अपने पुनरुत्थान के शुभ संदेश सुनाने का कार्य सबसे पहले मरियम मगदलेना को सौंपा था। इनकी मध्यस्थता तथा आदर्श जीवन से प्रेरित होकर हम जीवंत क्रिस्त का प्रचार करें। ओ तेरी महिमा में उनके आए दर्शन करें। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5, वाक्य संख्याएं 14 से 17। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा है, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता रहता है, क्योंकि हम यह समझ गए हैं कि जब एक सबों के लिए मर गया है तो सभी मर गए हैं। मसीह सबों के लिए मर गए हैं, जिससे जो जीवित है वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताएं जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। इसलिए हम अब से किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते। हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा है, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नया मनुष्य बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
तुझे देखे बिना पूरी होगी ना प्रभु मिलन बिना, ना बुझेगी ये प्यास तुझे देखे बिना पूरी होगी ना प्रभु मिलन बिना। दुखों से भरे प्रभु तेरे राज में, संतों संग राज का आ रहा समय। दुखों से भरे प्रभु तेरे राज में, संतों संग राज का आ रहा समय। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक तेरा नाम धन्य हो सदा। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक तेरा नाम धन्य हो सदा। तेरी महिमा तेरा सामर्थ्य देखेगी दुनिया। तेरी महिमा तेरा सामर्थ्य देखेगी दुनिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 पद संज्ञा 1 से 2, 11 से 18 तक। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सीमोन पेतरुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास जिसे यीशु प्यार करते थे दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रख दिया है। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और जहां यीशु का शव रखा हुआ था वहां उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा, एक को सिरहाने और दूसरे को पेताने। दूतों ने उनसे कहा, भद्रे आप क्यों रोती है? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहाँ रख दिया है। वह यह कहकर मुड़ी और उसने यीशु को वहां खड़ा देखा, किंतु उन्हें नहीं पहचान सकी। यीशु ने उससे कहा, भद्रे आप क्यों रोती है? किसे ढूंढती है?
मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए हों तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रख दिया है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, रब्बोनी अर्थात गुरुवर। यीशु ने उनसे कहा, चरणों से लिपटी रहकर मुझे मत रोकना, मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कहना कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूं। मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया है। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया मरियम मगदलेना का त्योहार मनाती है और प्रथम बार मैं आप सबों को एक गलत फहमी जो शायद मुझसे भी हुई हो वह करेक्ट करना चाहता हूं। चूंकि मैं अनेक सालों से आप सबों के संग पवित्र मिस्साएं कर रहा हूं और अभी तक मेरे विचार शायद एक गलत फहमी से जुड़ी थी, तो इसलिए उसको ठीक करना शायद मेरे लिए भी सही है और मुझे सुनने वाले आप सबों के लिए भी ये शायद सही ही होगा। ये इस बात की है कि जो मरियम मगदलेना का त्योहार हम जो मनाते हैं वो उस मरियम नहीं है जिन्होंने प्रभु का पैर धोए थे। अभी तक शायद मैं इसी ख्यालात में था और गलत भी था और मेरे जैसे बहुत सारे लोग शायद इस मरियम को उस मरियम से जुड़कर देखते हैं, तो इसलिए इसको यहाँ पर करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और ये गलत प्रसंग एक बड़ी गलती की वजह से ही आरंभ हुई थी। 591 एडी में पोप ग्रिगरी द ग्रेट ने एक सरमन दिया था और शायद उस सरमन में ये दोनों मरियम के साथ में उन्हें जोड़कर देखा गया था और उसी पर यह सरमन आधारित था। तब से लेकर यह गलतफहमी कलीसिया में फैली हुई है, लेकिन ऑफिशियली कैथोलिक चर्च ने कुछ ही साल पहले 1969 में इसको करेक्ट किया था और उन्होंने कहा था कि ये दोनों जो मरियम है दोनों अलग अलग व्यक्तित्व है। तो इसलिए यहाँ पर सर्वप्रथम इस बात को करेक्ट करना मेरे लिए मैं सोचता हूँ उचित है। और आज सुसमाचार पर और आज के त्योहार पर मैं आप सबों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। प्रभु की मृत्यु हो चुकी है और दूसरे ही दिन या मरियम मगदलेना कब्र के पास पहुंचती है। मैं अक्सर इस बात को आप सबों के साथ साझा किया हूं कि वहां पर पूरा भय का माहौल है। सारे शिष्य जो प्रभु को छोड़कर बंद कमरे में इस समय अपने आप को बंद किए हुए हैं, क्योंकि सब कोई डरे हुए हैं, क्योंकि उनका जो नेता है प्रभु को उन्होंने क्रूस पर मरवा दिया है। तो अभी इस वक्त कोई भी अपने आप को प्रभु का शिष्य कहने का साहस नहीं उठा पा रहे हैं। पेतरुस को ही देखिएगा कि किस प्रकार वह बहुत कमजोर लोगों के सामने प्रभु को ठुकराते हैं। तो इस समय में, इस परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं कि तड़के मुंह अंधेरे शुरू, मतलब कहने का तात्पर्य है कि अंधेरा अभी भी छाया हुआ, उसी समय मरियम मगदलेना कब्र की ओर निकल पड़ती है। कुछ सुसमाचार में यह भी हमें पढ़ने को मिलता है, उनके साथ में एक और स्त्री थी। हालांकि सवाल यह है कि जब भय का माहौल है, सब लोग डरे हैं, सहमे हुए हैं, इस मरियम मगदलेना को क्या पड़ी थी
कि वह कब्र की ओर चल पड़े, क्योंकि सभी जानते थे कि यह व्यक्ति को ऐसी एक मृत्यु दी गई है जो देशद्रोह जैसे एक जुल्म में उन्हें मृत्यु दी गई है। और पहरा बैठे हुए हैं, वहां पर सैनिक लोग हैं, और सैनिक लोगों के साथ में किस प्रकार ऐसे समय पर बर्ताव किया जा सकता है वो सोच सकती थी। और इन तमाम चीजों के कारण सब लोग डरे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मरियम मगदलेना कब्र पर पहुंचती है। क्यों पहुंची होगी मरियम मगदलेना कब्र पर? मैं आप सबों को कल्पना करने के लिए बाध्य करता हूं कि अगर आपके घर में आग लगी हो और उस समय आपका बच्चा उसके अंदर में हो, तो सर्वप्रथम उस आग के अंदर से जाकर उस बच्चे को निकालने की कोशिश कौन करेंगे? माता पिता। और उसमें शायद सबसे ज्यादा हम देख सकते हैं कि माता ही ये कोशिश करेगी। आप सबों को एक पिक्चर बहुत याद होगा जो इस साल हमारे मध्य प्रदेश जबलपुर में हुआ था, कि जब बोट से वो सवार थे, बोट कैप्साइज हो गए थे, और उस समय एक अपने बच्चे को गले लगाती एक मां का जो पिक्चर जो है सारे विश्व को जजगोर किया है, वो सभी आपके मन में इस समय भी शायद होगा। तो इसलिए मां का प्यार कोई भी बंदिश को नहीं जानते हैं। वह भले कितने भी कठिन परिस्थितियां हो, उसके बावजूद भी आग कितने भी फैली हो, उसके बीच में से जाकर अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती। एक मां का प्यार इस प्रकार है। मां का ही प्यार क्यों है, किसी का भी प्यार इस प्रकार का है। अगर प्यार है वहां पर बंदिश नहीं हो सकती है। बेपनाह प्यार इसी को तो कहते हैं, जहां पर किसी भी प्रकार का जो मोल तोल नहीं है, उसी को तो प्यार कहते हैं। वहां पर यह सोचा नहीं जाता है कि मेरा क्या होगा, मुझे क्या होगा। सामने वाले की चिंता ज्यादा सताती है, तब इस प्रकार के जोखिम लोग उठाते हैं। मरियम मगदलेना भी अगर इस समय उस कब्र के पास गई है, वो भी उसी प्रेम से ललायित होकर गई थी। सभी लोग बंद कमरे के अंदर थे और वो कोई भी साहस नहीं कर पा रहा था कि बाहर निकले। उस समय वो स्त्री वहां पर निकल पड़ती है और कब्र के पास जाती है। अगर वो कब्र के पास जाती है, उसका मुख्य कारण भी यही है, प्रेम, प्यार। वो ज्यादा प्यार करती थी, तभी उस समय वह कब्र पर जाती है। कब्र के पास अगर वो गई है, वहां पर कहानी समाप्त नहीं होती है। यह मरियम मगदलेना का प्यार था। लेकिन आज के सुसमाचार के दूसरे भाग में हम देखते हैं कि प्रभु किस प्रकार इस प्यार का प्रत्युत्तर देता है। Who is a disciple? एक डिसाइपल कौन होता है? जिन्हें बुलाया जाता है वो एक शिष्य होता है, डिसाइपल होता है। मरियम प्रभु बुलाते हैं और उसके बाद में डिसाइपल का एक और कर्तव्य है, बुलाया जाना और टू बी सेंट, भेजा जाना। मरियम को प्रभु कहते हैं कि तुम मेरे शिष्यों के पास जाना और उन्हें यह खबर सुनाना। सुसमाचार कर्ताओं के पास जाना और उन्हें यह सुसमाचार सुनाना। कॉल्ड एंड सेंट किसी भी एक शिष्य का मुख्य आइडेंटिटी है, बुलाया जाना और उस प्रकार भेजा जाना। हम देख रहे हैं यहां पर मरियम मगदलेना को प्रभु बुलाते हैं मरियम, और उसी वक्त उन्हें भेजा भी जाता है। गो टू माई डिसाइपल्स एंड टेल देम व्हाट यू हैव सीन। जो प्रभु का संदेश इस दुनिया को सुनाना था, उन्हें तुम जाकर यह सुसमाचार सुनाना कि मैं मृत्यु को हराकर पुनर्जीवित हो चुका हूं। यही प्रेम है, जहां पर कोई भी सीमा नहीं है,
जहां पर सीमा है वहां पर प्रेम नहीं है, वहां पर सिर्फ सौदा ही सौदा है। जहां सौदा होता है वहां कारोबार होता है, प्यार नहीं होता है। प्यार जो होता है वो बेतना होता है, और वहां पर किसी भी प्रकार का ना डर होता है, ना भय होता है, ना कोई सीमा होती है। यही बात आज के सुसमाचार में और इस त्योहार को मनाते समय प्रभु हम सबको सिखाना चाहते हैं। प्रभु से वो बेहद प्यार करती थी, तभी किसी का भय उनके मन में लवलेश नहीं था। तब वो जाती है कब्र के पास में, और प्रभु का प्रत्युत्तर भी देखिए। सबसे प्रथम डिसाइपल बुलाई भी वो गई थी और बेजे भी वो गई थी। यही प्रभु का प्रत्युत्तर होता है, द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ जीसस। आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत मरियम मगदलेना के पर्व दिवस पर हम ये दान तुझे समर्पित करते हैं, इन्हें ग्रहण कर। तेरे इकलौते पुत्र ने उनकी प्रेम पूर्ण सेवा को कृपा पूर्वक स्वीकार किया था। वह युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत
प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू दया और सामर्थ्य से परिपूर्ण है, हमें बल दे कि हम अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा सबको सुसमाचार सुनाएं। उन्होंने वाटिका में मरियम मगदलेना को दर्शन दिया और तेरी कृपा से मरियम ने क्रिस्त के आजीवन प्रेम किया और उनके क्रूस मरण का साक्ष्य भी दिया। मरियम ने उनकी कब्र में उन्हें ढूंढा और उनके पुनरुत्थान की प्रथम आराधना की। प्रेरितों ने इनके प्रेरित कार्यों की सराहना की ताकि जीवनदायी सुसमाचार संसार के कोने कोने तक पहुंच सके। इसीलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों संतों के साथ मिलकर हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। पवित्र पवित्र प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ले तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त,
जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सोमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दृष्टि डाल के अम्बियन जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा के साथ और में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारी अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपकी आत्मा के अब साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। Peace be with you all.
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज हम ऐसे एक संत का त्योहार मनाते हैं जो प्रभु को बेहद प्यार करती थी और प्रभु उन्हें अपने शिष्यों को संदेश पहुंचाने का संदेश वाहक या सुसमाचार वाहक बना दिया था। प्रभु जब विषम परिस्थितियां हमारे सामने हमें दिख जाते हैं, हम सर्वप्रथम विश्वास को भूल जाते हैं और हमारे साधारण जीवन में हम हमारे जीवन के प्रेम को, कमिटमेंट को, सबको भूल जाते हैं। बड़े स्वार्थी हो जाते हैं। हमारे स्वार्थी मन को प्रभु आपके अनुराग से भर दे। हमें भी मरियम मगदलेना समान प्रभु आपकी ओर तड़पता एक प्रेम के दिल के धारक बना दीजिए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे संस्कार में हमारे सहभागिता हमें वही प्रबल प्रेम प्रदान करे जिसके प्रभाव से संत मरियम मगदलेना अपने गुरुवर क्रिस्त के साथ जी जान से एक हो गई थी। वह युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
तू मुझ में जिए, मैं तुझ में जियूं, यीशु तेरे